हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 11.2 पे हैं और यहाँ कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न 1 से 6 तक प्रत्येक में नाभि के निर्देशांक, परवलय का अक्ष, नियता का समीकरण और नाभि लंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे देखिए हमारे पास परवलय का समीकरण दिया है y² में 12x। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि दिए गए परवलय का समीकरण y² 4ax के रूप में है। इसी रूप में है, इसलिए परवलय x अक्ष के धनात्मक दिशा में होगा। इसी रूप में दिख रहा है, इसलिए तो यहाँ से इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से 4a में 12 हो जाएगा ना, यानी a का मान आ जाएगा यहाँ से 3। तो a का मान जब 3 आ गया तो हमें क्या कर रहा है, नाभि के निर्देशांक। तो मैंने आपको बता रखे हैं नाभि का निर्देशांक जो होगा उसके लिए क्या बता रखा है, नाभि का निर्देशांक बता रखा है a,0, यानी कि हो जाएगा 3,0। अच्छा, फिर कह रहा है परवलय का अक्ष, तो परवलय का अक्ष क्या होगा, x अक्ष ना होगा, तो परवलय का अक्ष x अक्ष होगा। ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि परवलय के ये धनात्मक दिशा में हो रहा है, x अक्ष की धनात्मक दिशा में हो रहा है। नियता का समीकरण पूछ रहा है तो यहाँ पे लिख सकते हैं नियता का समीकरण। तो नियता का समीकरण के लिए जानते हैं हम लोग x में माइनस का a या फिर x प्लस a में 0, ये भी जानते हैं। यानी कि x में माइनस का 3 लिखेंगे या फिर x प्लस 3 में 0, ये नियता का समीकरण हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या पूछ रहा है, नाभि लंब जीवा की लंबाई। नाभि लंब जीवा की लंबाई, तो ये 4a होता है ना, इसके लिए मैंने बता रखा है 4a, यानी कि 4 गुना में 3, 12a का आ जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 नंबर में दिया है यहाँ x² में 6y। तो लिखेंगे दिए गए परवलय का समीकरण x² 4ay के रूप में है, इस रूप में है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, y अक्ष पर होगा ना परवलय, y अक्ष के धनात्मक दिशा में होगा, इसलिए परवलय y अक्ष के धनात्मक दिशा में होगा। तो यहाँ से हम लोग इन दोनों से क्या देखने को मिल रहा है कि 4a जो होगा 6 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि a में 6/4, 2 और यहाँ 3, a का मान कितना आ गया, 3/2 आ गया। तो अब चलिए इसके बाद निकालते के करके, हमें पहले कह रहा है कि नाभि का निर्देशांक। तो नाभि का निर्देशांक क्या होगा जी, तो नाभि का निर्देशांक, नाभि कहाँ होगा, y अक्ष पे होगा। तो उसका निर्देशांक मैंने बता रखा है क्या होता है, 0,a, यानी कि 0,3/2 हो जाएगा। उसके बाद परवलय की बात करें, परवलय का अक्ष क्या होगा, तो y अक्ष होगा। परवलय का अक्ष y अक्ष होगा, या परवलय y अक्ष पर होगा, परवलय y अक्ष पर होगा। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या पूछ रहे हैं, नियता का समीकरण। तो नियता का समीकरण क्या होता है, y में माइनस का a, यानी कि हो जाएगा y में माइनस का 3/2। अच्छा, नाभि लंब जीवा की लंबाई निकालनी है। नाभि लंब
जीवा की लंबाई। तो नाभिलंब की लंबाई क्या हो जाएगी? तो नाभिलंब की लंबाई 4 इंटू ए, यानी कि 4 गुना में 3/2, दो बार में 3 गुना 6 आ जाएगा, 6 इकाई। समझ गए? चलिए अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर में दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू में माइनस का 8x। तो ये माइनस में है तो ये x के ऋणात्मक दिशा में होगा ना, क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x के रूप में है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि दिए गए परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण वाई स्क्वायर इक्वल टू में माइनस का 4ax के रूप में है। इसी रूप में है, इसलिए परवलय 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 x अक्ष के ऋणात्मक दिशा में होगा, x अक्ष के ऋणात्मक दिशा में होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे इक्वेट करेंगे तो माइनस का 4a इक्वल टू में माइनस का 8 ये जाएगा भाग में, a का मान क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं नाभि का निर्देशांक जब परवलय कहाँ होगा, x अक्ष के ऋणात्मक दिशा में होगा, तो उसका होता है -a,0, यानी कि हो जाएगा यहाँ से -2,0। और परवलय का अक्ष कौन सा होगा? x अक्ष होगा। परवलय का अक्ष x अक्ष होगा, x अक्ष होगा। फिर उसके बाद नियता का समीकरण, क्या हो जाएगा नियता का समीकरण? तो यहाँ हो जाएगा आपका x इक्वल टू में प्लस का a, ठीक है, यानी कि यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू में 2। और फिर उसके बाद क्या है, नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या होता है इसके लिए? 4a ना, 4a, 4 और इंटू a का मान यहाँ पर 2, यानी कि 8 इकाई आ जाएगा। समझ गए? चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर अगला देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। इसमें का दिया हुआ है x स्क्वायर इक्वल टू में माइनस का 16y। तो ये आपका y अक्ष के ऋणात्मक दिशा में दिख रहा है ना। तो लिखेंगे कि दिए गए परवलय का समीकरण x स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay के रूप में है, इसलिए परवलय क्या हो जाएगा आपके? इसलिए परवलय y अक्ष के ऋणात्मक दिशा में है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस का 4a इक्वल टू में माइनस का यहाँ 16 कर लेंगे, ले जाएंगे भाग में, तो a का मान यहाँ पर 4 आ जाएगा। फिर अब इसके बाद देखते हैं क्या निकालना है हमें, नाभि का निर्देशांक क्या हो जाएगा ये बताना है। तो नाभि के निर्देशांक की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका 0, माइनस है ना, क्योंकि y अक्ष के ऋणात्मक दिशा में है, 0, माइनस है, यानी कि हो जाएगा 0, माइनस का 4। परवलय का अक्ष बताना है, परवलय का अक्ष y अक्ष होगा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, नियता का समीकरण, तो नियता का समीकरण के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर होता है यहाँ पर y इक्वल टू में a, यानी कि y इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पर कितना 4। अच्छा, उसके बाद नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या हो जाएगा आपका 4a ना, यानी कि 4 इंटू 4 यानी 16 आ जाएगा। समझे ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू में 10x। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि दिए गए
परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के रूप में है, के रूप में है। इसलिए परवलय, इसलिए परवलय x अक्ष के धनात्मक दिशा में होगा, धनात्मक दिशा में होगा। यानी कि यहाँ से 4a बराबर में 10 हो जाएगा, यानी a बराबर में 10/4 2 और यहाँ पर 5, a का मान 5/2 हो जाएगा। तो अब पहले क्या पूछ रहा है, नाभि के निर्देशांक। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं नाभि का निर्देशांक क्या हो जाएगा, a,0 ना, यानी कि 5/2 में 0। फिर परवलय का अक्ष, परवलय का अक्ष x अक्ष ना होगा, x अक्ष होगा क्योंकि x अक्ष पे स्थित है। अच्छा, फिर उसके बाद नियता का समीकरण, नियता का समीकरण, तो नियता का समीकरण हो जाएगा आपका x बराबर में माइनस का, यानी कि x बराबर में माइनस का 5/2, x बराबर में माइनस का 5/2। अच्छा, नाभि लंब जीवा की लंबाई, नाभि लंब जीवा की लंबाई, नाभि लंब जीवा की लंबाई, तो क्या हो जाएगा नाभि लंब जीवा की लंबाई 4a ना, यानी कि 4 गुना में 5/2। ठीक है, कट जाएगा यहाँ 2 बार में, 5 दूना 10 हो जाएगा। समझ गए? चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए अब इसका 6 नंबर लेते हैं। 6 नंबर में दिया है x स्क्वायर इक्वल टू में 9y माइनस का। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिए गए परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण क्या है जी, y अक्ष के ऋणात्मक दिशा में होगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay के रूप में है, यानी कि माइनस का 4a इक्वल टू में माइनस का 9। इसका मतलब a का मान आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा ना यहाँ से, तो a का मान आ जाएगा आपका 9/4। तो पहले हम लोग क्या कहेंगे, नाभि का निर्देशांक लिखना है। नाभि का निर्देशांक क्या होगा, लिख सकते हैं यहाँ पे नाभि का निर्देशांक, नाभि का निर्देशांक क्या होगा 0, माइनस a ना, यानी हो जाएगा आपका 0, माइनस का 9/4। अच्छा, परवलय का अक्ष, परवलय का अक्ष, तो परवलय का अक्ष y अक्ष होगा, y अक्ष होगा। फिर उसके बाद नियता का समीकरण, नियता का समीकरण, तो जब y अक्ष के धनात्मक दिशा में होता है तो नियता का समीकरण होता है y बराबर में a, यानी कि y बराबर में हो जाएगा 9/4। फिर उसके बाद नाभि लंब जीवा की लंबाई, नाभि लंब जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई, नाभि लंब जीवा की लंबाई क्या है 4a ना, 4 गुना में 9/4, 4 से 4 कट जाएगा 9 आ जाएगा। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ क्या कर रहा है, निम्नलिखित प्रश्न 7 से 12 तक प्रत्येक में परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करे। देखिए 7 नंबर देखिए, यहाँ पर नाभि दिया है 6,0 और फिर नियता का समीकरण यहाँ दिया है x बराबर में माइनस से। ठीक है, तो यहाँ देखिए जब नाभि 1,0 हो, नियता x बराबर माइनस a हो, इस रूप में हो, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि परवलय, परवलय, परवलय x अक्ष
एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में होगा, एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में होगा। तो आपको मैंने बता रखा है परवलय का समीकरण जब एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में हो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x हो जाएगा। यह आपके परवलय का समीकरण होगा, परवलय का समीकरण होगा, ठीक है। और जो नाभि दिया है, चूंकि नाभि यहाँ पर दिया हुआ है 6,0, इसका मतलब यहाँ से a का मान हो जाएगा आपका 6, इसलिए परवलय का समीकरण हो जाएगा, परवलय का समीकरण वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4 इंटू ए के जगह पे 6 इंटू एक्स, यानी कि हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू में 24x। समझ गए? चलिए अगला देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में यहाँ पर दिया है कि नाभि जो है ना, नाभि वह 0,-3 है और नियता जो है y बराबर 3 है। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि परवलय y अक्ष के ऋणात्मक दिशा में होगा, डाउनवर्ड की तरफ होगा ना जी, ऋणात्मक दिशा में होगा। तो इसका मतलब हम लोग परवलय के समीकरण की बात करेंगे तो परवलय का समीकरण किस रूप में होगा? तो परवलय का समीकरण आपको याद होना चाहिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू में माइनस का 4ay, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में -4 और a की जगह यही नाभि वाला ना मान रखेंगे, माइनस का इंटू 3 इंटू वाई। ए का मान यहाँ 3 है, नाभि 0,-a है तो a का मान यहाँ 3 रखेंगे ना जी, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू में माइनस का 12y हो जाएगा। हमारे पास a का मान 3 दिया है क्योंकि नाभि यहाँ पर 0,-3 है ना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, शीर्ष दिया है परवलय का 0,0 और नाभि दिया हुआ है यहाँ पे 3,0। तो यहाँ पर हम लोग इससे में पता चल रहा है a,0 इस फॉर्म में है नाभि, तो हम लोग लिख सकते हैं कि परवलय x अक्ष के धनात्मक दिशा में होगा, धनात्मक दिशा में होगा, यानी कि परवलय का समीकरण की बात करें तो वह हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4ax। अच्छा, नाभि यहाँ पर देख रहे हैं 3,0 दिया हुआ है, तो a का मान यहाँ से क्या हो जाएगा 3 ना, तो इसमें रख देंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू में 3 इंटू एक्स, यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल टू में 12x आ जाएगा। समझ गए? ये परवलय का समीकरण होगा। अगला देखिए 10 नंबर में क्या दिया हुआ है, शीर्ष दिया हुआ है 0,0 और नाभि दिया हुआ है यहाँ पर -2,0। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि परवलय देखो यहाँ -1,0 के रूप में है, तो परवलय सिर्फ नाभि ही ना है, तो परवलय x अक्ष के ऋणात्मक दिशा में ना होगा क्योंकि -1,0 है यहाँ नाभि, x अक्ष के ऋणात्मक दिशा में होगा, ठीक है, ऋणात्मक दिशा में होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू में माइनस का 4ax। अच्छा, a का मान यहाँ पे कितना दिया है 2 ना, तो यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू में -4a के जगह पर 2 और गुना, यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल टू में माइनस का 8x आपके परवलय का समीकरण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। शीर्ष 0,0, 2,3 से जाता है और अक्ष x अक्ष के अनुदिश है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे परवलय का समीकरण निकालने वाले, तो चूंकि परवलय 0,0, फिर 2,3 से जाता है तथा x अक्ष के अनुदिश
है, इसका अक्ष जो है एक्स अक्ष के अनुदिश है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं कि परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यही हो जाएगा परवलय का समीकरण का रूप, यही ना हो जाएगा। अच्छा, तो चूंकि परवलय 2,3 से गुजरता है, तो यहाँ पर हम लोग y का वैल्यू 3 रख सकते हैं और x का वैल्यू यहाँ पर 2 रख सकते हैं। तो ये 9 हो जाएगा और ये 8a, तो इधर जाएगा भाग में, तो a का मान 9 में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो a का मान आ गया, इसलिए परवलय का समीकरण वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, a की जगह 9/8 और इंटू एक्स, यहाँ से कट जाएगा 2 बार में, 2 जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 2y स्क्वायर इक्वल टू में 9x हो जाएगा। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। क्या दिया है, शीर्ष 0,0 और 5,2 से जाता है, ठीक है, और y अक्ष के सापेक्ष सममित है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि परवलय, ऐसे लिख देते हैं, चूंकि परवलय, सॉरी क्वेश्चन ही गायब हो गया, चूंकि परवलय शीर्ष 0,0 और बिंदु 5,2 से जाता है और y अक्ष के सापेक्ष सममित है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये परवलय का समीकरण इसी रूप में होगा। अच्छा, चूंकि 5,2 से होकर परवलय गुजरता है ना जिस बिंदु से, तो इससे हम लोग a का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 गुना a और y का मान है यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2, तो ये 8 हो जाएगा, 2 जाएगा भाग में, तो a का मान हो जाएगा 25/8। ठीक है, तो इसलिए परवलय का समीकरण क्या हो जाएगा, परवलय का समीकरण क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 4, a के जगह पर 25/8 गुना y, इसके हम लोग काट सकते हैं 2 बार में, जाकर उधर गुना करेगा तो 2x स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा 25y। समझ गए। तो यही क्वेश्चन थे, मैंने सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के आपको बता दिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।